हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय वीडियो। ब्लॉग नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, आज हम एक और जो राजस्थान की पुरातत्व के स्थल है उनमें से एक और के बारे में जानने वाले हैं। इसका नाम है बागोर। अब आप अगर देखो, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई ब्लॉग देखता होगा मेरा। ब्लॉग नहीं है, भी नहीं है, बकचोदी है मेरे हिसाब से तो। पर यार जो भी है, अब कर रहे हैं स्टार्ट। देखो आजकल कुछ लोगों को लगता है उसका दिमाग फट गया है भाई बंदे का, ये कैसे पढ़ा रहा है। तो भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ यार। दिमाग से याद है, आजकल हमारे देश में एक दिमागी नक्सलवादी पार्टी बन चुकी है। आपको पता नहीं होगा। आजकल जो बड़े बड़े हमारे राजनीतिक है, उनको डर लगता है कि भाई भाषण देने से पहले सोचना पड़ता है उनको भी, कुछ ऐसा ना बोल दे कि भैया उसके ऊपर पार्टी बन जाए। तो वैसे ये दिमागी नक्सलवादी है कौन और किन के लिए कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने? तो हमें क्या करना है यार, किसके लिए भी कहा हो, हमें तो अपने से मतलब है। पर कई लोग कह रहे हैं मैं भी हूँ दिमागी नक्सलवादी। हमें क्या करना भाई, कोई भी हो। तुम तो बात कर लेते अपने बागोर के बारे में। तो एक तो क्या है ना, हमारे देश में नए नए विवाद चलते ही रहते हैं, ख़त्म ही। तो एक चला, एक ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है यार, हम स्टूडेंट लोग हैं, हमें हमारी हक की बात करनी है। अब वो किसी को भी बोल रहे दिमागी नक्सलवादी, हमें क्या। हाँ, मगर ये बात ज़रूर है यार कि कुछ देश में यार देखो ऐसा उन्होंने कर रखा है यार कि कोई अगर देखो, एक तो क्या है, हमारे भारत में लोकतंत्र है, आप सब जानते हो। तो इस देश में सबको पूछने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। अब यार मान लो कोई चीज़ के बारे में मेरे विचार कुछ अलग हैं, तो अब किसी को उसको विरोध करना वो उसका हक है। पर आप उस पर हमला करने लगो भैया, उससे कि भाई क्या बोलते हैं, अब तो आजकल कई केस होते हैं यार। आजकल तो क्या है, ये जो होता है ना डिफेमेशन का केस होता है, बड़ा मानहानि का केस, ये बहुत शानदार हथियार बन चुका है अमीर लोगों का। कि कुछ भी मान लो, अगर आप अपने एक्सप्रेस कर रहे हो थॉट किसी के ऊपर भी, तो भैया ये तो मानहानि केस ठोक देते सीधा, ये लो भाई मानहानि सीधा। तो यार मक्खियाँ बहुत है यार। हाँ, तो भैया बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है काफ़ी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम बात कर रहे थे बागोर। अब देखो, जी मैं बोलता हूँ बागोर सभ्यता, फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान की सभ्यता थी, आप सब जानते हो, इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी यार। तो अब मैं बोलूँ जब बागोर, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जस्ट इमेजिन, आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ बागोर? सोचिए सोचिए क्या होता है बागोर का मतलब। एक तो यार यहाँ पर जब मैं आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बहुत कांटे हैं यार यहाँ पर। अब तो क्या, घूमने के लिए आता हूँ तो सोच लेता हूँ वीडियो बना लेता हूँ, पर बहुत कांटे हैं यहाँ पर। तो बागोर से आपके दिमाग में बागा आता है? बागा, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो सब देखते हैं यार, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो। मैं तो अभी भी देखता हूँ भाई पुराना एपिसोड। तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा एकमात्र ऐसा शो है जो कि मतलब हम ऐसे कोई भी सीरियल होता है या कोई भी मूवी होती है, हम देखते हैं लेटेस्ट न्यू मूवी न्यू सॉन्ग। बट ये ऐसा नाटक है जिसके ओल्ड एपिसोड ही देखे जाते हैं अक्सर। मैं तो खुद ओल्ड देखता हूँ भाई इसके। तो अब तारक मेहता जो समय में अगर वो आते हैं, जो बागा आता है, बागा, तो बागोर सबको बागा तो याद आता होगा ना, बागा। तो अब स्टोरी कुछ ऐसी है कि अब देखो, बागा और बावरी के बारे में सब जानते हो, जो शो देखता है। और मेरे हिसाब से इंडिया में हर बच्चा ये शो देखता है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये शो नहीं देखता होगा, या कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूँ ना, जब मैं छोटा था, जब ये शो आया था 2009-10 में, 11-12 में, तब तो मैंने देखा ही नहीं था शो को। हाँ, नाम सुना था उस समय बचपन में, पर देखा नहीं था, क्योंकि यार हमारे उस समय कौन सी अब आजकल के होते हैं भैया टीवी, हमारे उस समय तो केवल एक टीवी था, उस पर ना कोई ये चैनल आते नहीं थे यार इतने। एक वो डीडी, वो क्या नाम थे, डीडी न्यूज़ आता था, इतना चैनल था। गाँव में ऐसे ही होता था भाई, गाँव में डिश वगैरह ये छतरी वगैरह नहीं हुआ करती थी इतनी, ये सब बाद में आई है। तो आजकल तो चलो मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, तो उस समय इतने भी नहीं थे यार। तो अब जब मैं आया तो मैंने मतलब, अब देखना बागोर तो बागा जानते हो ना। तो देख, अब देखो अक्सर जो जेठालाल हुआ करता था, वो बागा को बड़ा डांटता था बावरी के लिए, कि भाई वो बावरी आ जाती दुकान में मिलने के लिए। आप सबने सोचा है। तो एक बार क्या, जैसे कि बावरी और बागा बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे भाई मस्त दुकान के अंदर। तो जेठालाल आ जाता है, उसको आता है गुस्सा,
और वो डांस थोड़ा रोमांटिक कर रहे थे थोड़ा, है ना। तो वो बोलता गुस्से में, अबे ये मेरी दुकान है सालो, इस दुकान को कोठा बना रखा तुमने। वो धमका था जोरदार, बाघा और बाघ दोनों को, है ना। अब देखो कोठा से याद रखना, देखो कोठारी नदी के पास ये स्थल पड़ता है। अब आज मैं क्या करूँगा आपको साथ साथ बता चलूँगा स्टोरी और फैक्ट दोनों, है ना। तो अब धमका था और बाघो धमका था कि भाई आइंदा बाद अगर ये आई ना तो तू गया, तेरा नौकरी गई, ठीक है भाई। अब बाघो को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसकी बड़ी बेइज्जती करता है जेठालाल। तो बाघा क्या करता है, अब बाघा है भैया तिकड़म वाला आदमी। अब एक बार जेठालाल बात कर रहा होता है बबीता जी से, तो भैया अब देखो यार ये इमेजिनेशन, तो बाघा एक वीडियो शूट कर लेता है उनकी, और मोबाइल की एडिटिंग की मदद से। मोबाइल में एक ऐप आता है VN का, नाम सुना होगा आपने सब ने यार, एक VN का एडिटिंग ऐप आता है ना, वीडियो एडिटिंग का एक ऐप आता है VN। तो उसने VN से एडिट करी जेठालाल की और बबीता जी की वीडियो और वायरल कर दी। अब भैया जेठालाल को बड़ा गुस्सा आता है कि भैंचो मेरी वीडियो वायरल कर दी किसने, ये करने वाला कौन है। उसको मालूम पड़ता है बाघा ने किया है। वो जाता है बाघा के पास, उसे दो देता है फचीड़ और उसे नौकरी से निकाल देता है। बोले तू जा, अब तू पशुपालन कर, अब तू लल्लिया चरा, अब तू गाय भैंसे चरा। तो देखो अब जो VN से उसने एडिटिंग करी ना, तो उसके जो उत्खनन करता थे वो थे VN मिश्र, याद रखना। और जो बाघा चल जाता है पशुपालन करने के लिए, अब नौकरी चल गई तो पशुपालन करना पड़ा। तो जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो यहाँ से ही मिले हैं, है ना। तो अब ये कुछ फैक्ट आपको याद हो जाएंगे इस स्टोरी से। सिंपल स्टोरी थी यार, मुश्किल भी नहीं थी। मतलब आपको सिर्फ बाघा याद आना चाहिए, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ऐसी ही स्टोरी, देखो ऐसे ही अगर आप याद करोगे ना चीज़ों को तो बढ़िया याद होगा यार। अब मैं देखो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल, आई एम जस्ट मैं तो आपका फेस एक दोस्त हूँ बस, है ना। इंग्लिश नहीं बोलूँगा ज़्यादा भैया, इंग्लिश बोलने से यार एक तो हमारे जैसे क्या, मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, वहाँ पर इंग्लिश का बड़ा खौफ है, बहुत ज़्यादा सच में। अब जैसे मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था, तो जब मैं गया कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए तो मात्र हम 2 लोग थे, एक मैं था और एक दूसरा लड़का था। मैं कि वाह यार इंग्लिश का इतना खौफ है हमारे गांव में, हमारे राजस्थान में। तब अब सेंटर तो यार शहर में लगता है, मैं वाह यार वहाँ पर भी मतलब इतने बच्चे इंग्लिश लेते नहीं लिटरेचर करने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि ये इसमें स्कोप नहीं है इतना, पर नहीं यार स्कोप तो अच्छा खासा है साहित्य यार। मैं देखता हूँ कि कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, उनको भी इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोलना नहीं आता है भाई, वो सिर्फ रट रहे हैं। हमारे पड़ोस में ही बच्चा रहता है यार, वो 9th-10th में है। तो मैंने भी उससे पूछ लिया कि एक बात बता यार, वो पैरासाइट के बारे में पढ़ रहा था, जानते हो ना पैरासाइट क्या होता है। मैंने पूछ दिया यार एक एग्जाम्पल तो बता मुझे पैरासाइट का क्या है, मतलब जो पैरासाइट होते हैं क्या होते हैं। तो वो डेफिनेशन बता रहा है इंग्लिश के अंदर, मैं कि हिंदी में बता, डोंट टेल मी द डेफिनेशन एग्जाम्पल। तो वो नहीं बता पाया। मैंने कहा यार ये जो अमरबेल है, कसकुत्ता है इंग्लिश में, ये क्या है, वो क्या है उसको ये नहीं पता कि ये जो अमरबेल है दैट इज़ ए पैरासाइट, है ना। तो उसको सिर्फ डेफिनेशन याद है बस, इंग्लिश में उनको रटना याद है बस। उनको कहते भैया तेरा समझाओ हमें, मतलब उनको नहीं आता यार, समझ लो ऐसे। मैं भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा, ज़्यादा निकलती भी नहीं, डर लगता है कहीं गलत बोल दिया ग्रामेटिकली। एक तो क्या है ये डर होता है ना इंसान का इंग्लिश का, ये बड़ा ख़तरनाक है। मैं भी कितनी बार बोलने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश, तो क्या है तो अब लगता है कि यार कुछ गलत बोल देंगे ग्रामेटिकली, तो ऐसा होता है। बट बोला करो यार, अपन को कौन सा बहन छो शेक्सपियर की औलाद अपन अपन कौन सा शेक्सपियर की औलाद है, अपन तो जस्ट बस आना चाहिए इंग्लिश, है ना। तो आज की वीडियो इतनी थी, 9 मिनट की वीडियो हो गई भाई, इतना तो मैं लंबी वीडियो मरता भी नहीं। थैंक यू।